प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे और खुदा की ग्रेस आप लोगों के साथ होगी। बाइबल कहती है कि जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है। मैं बिलीव करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आएगा और या जहाँ कहीं आपकी लाइफ में बंधन है वो आपको आज़ाद करेगा और ब्लेस करेगा। और मैं उस पाक वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आत्मिक संगति से जुड़े रहें। जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 14 की 20 आयत में लिखा है, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो जब पौलुस पर ज़्यादा पथराव किया गया तब पौलुस के चोट लगने के कारण वह गिर गया। तब उस समय यहूदियों ने उसे हिलाकर देखा कि वह मर चुका है और वह उसे छोड़कर चले गए। तब जैसे ही पौलुस ने के चेले उसके पास आकर खड़े हुए, उसी समय पौलुस खड़ा हो गया। पौलुस चाहे जितना मर्जी सामर्थी था, पर जब वह संगति के अधीन हुआ तो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, क्योंकि वह यह जानता था कि उसके मुंह में सामर्थ है, इसलिए उसने अपने मुंह से मौत का अंगीकार नहीं किया था। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपकी संगति में बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही जब शाऊल शमूएल नबी के पास से वापस जा रहा था तो शमूएल ने शाऊल से कहा कि जब तू उस रास्ते में से होकर जाए तो तुम वहाँ नबियों के दल में से होकर जाना। और जब वह नबियों का दल उससे मिला तब उस पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। तब उस समय नबूवत चली कि क्या शाऊल भी नबियों में से है? लेकिन शाऊल नबी नहीं था, पर वह उस अभिषिक्त माहौल में रहकर वहाँ नबूवत करने लगा। जब आप संगति में रहते हैं, पवित्र आत्मा से भरे लोगों में रहते हैं, तो आपका जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए जब आप सुसमाचार सुनते हैं, चर्च में दरिया बिछाते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना और उपवास करते हैं, तो आप परमेश्वर की तरफ ध्यान को अपनी तरफ खींचते हैं। तब वह अभिषेक आपके जीवन में कार्य करता है। जो लोग अपने अगुए के अभिषेक का आदर नहीं करते और संगति के साथ नहीं जुड़ते, जिसके कारण उनके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं हो पाता और वे शर्मिंदगी का सामना करते हैं। इसीलिए आज आपको यह निर्णय लेना है कि आपको कैसे आत्मिक संगति के साथ जुड़ना है और अपनी आशीषों को लेना है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं आपकी आत्मिक संगति में बनी रहूंगी और आपके अभिषेक को प्राप्त करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। कि जब शाऊल गया तो वो नबियों में भी नबूवत करने लगा। तो लोगों ने कहा कि क्या शाऊल भी नबियों में से है? लेकिन वो नहीं था, पर उसके ऊपर जब सामर्थ आई तो वो भविष्यवाणी करने लगा। सो अगर वैसे ही आज अगर आपके पास सामर्थ्य है खुदा के कार्य करने की, जब खुदावन आपके साथ होगा तो कोई आपको कर्ज नहीं कर सकता। फिर खुदा जब आपकी ओर से खड़ा होगा फिर कोई भी आपको नीचा नहीं कर सकता। सो मैं बिलीव करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिंदा परमेश्वर महान खुदा बाप, आज तो इन लोगों की ओर से खड़ा होना खुदावन, इनकी लड़ाइयों को तो खुद लड़ना परमेश्वर, वो चाहे आत्मिक हो वो चाहे शारीरिक लड़ाइयाँ हो खुदावन। खुदा तूने कहा कि तेरी लड़ाई, तेरा युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि शैतान की शक्तियों के खिलाफ है। सचमुच खुदावन खुदा, लहू से नहीं परमेश्वर हम लड़ेंगे, हम खुदावन खुदा तेरी सामर्थ से शैतान की शक्तियों के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। हम तेरे कार्य करते चाहेंगे, क्योंकि खुदावन जब तू हमारे साथ होगा तो सब कुछ पॉसिबल होगा। मैं बिलीव करती हूँ और इन सभी लोगों को, अकेले अकेले जन को खुदावन तेरे पाक और पवित्र ब्लड में
कवर करती हूँ, तेरी सामर्थ्य इन पर उतरे, तेरा पवित्र आत्मा इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगियों को अकेले अकेले की छुए और तेरी सामर्थ्य इन्हें छू के आज़ाद करे। खुदावन तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन लोगों के जीवनों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदा में बने रहें, उसमें पवित्रताई में चलते रहें, क्योंकि जितना आप पवित्रताई में चलेंगे उतना ही खुदावन आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।